Hello bachcho, let's read this question. Question says that each cell can progress through the cell cycle in about. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इस सेल में सेल साइकिल का जो प्रोग्रेस होता है उसका ड्यूरेशन क्या है। उसके लिए हमें डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 30 मिनट्स, ऑप्शन बी 60 मिनट्स, ऑप्शन सी 90 मिनट्स और ऑप्शन डी 120 मिनट्स। इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट होगा, की concept for this question is cell cycle in organisms। तो जैसे कि सेल साइकिल की बात हो रही है तो सेल साइकिल ऑर्गेनिज्म में एक सेल को डिवाइड करने के लिए जो पूरा ड्यूरेशन चलता है वो पूरा सेल साइकिल में होता है। इसके डिफरेंट फेज होते हैं, जैसे कि इस तरह से पूरा सेल साइकिल एक साइकिल में चलेगा। इसमें फेजेस होंगे जैसे कि एम फेज। उसके अलावा इसमें जो फेजेस होते हैं होंगे जी नॉट फेज, के बाद G1 फेज और इसी के बाद एस फेज सिंथेसिस फेज। उसके बाद आता है G2 फेज। तो ये पूरा एम फेज हो गया। एम फेज में क्या क्या आएंगे, एम फेज में भी 4 डिवीजन होते हैं, 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहले प्रोफेज, के बाद आएगा मेटाफेज, के बाद आएगा एनाफेज और इसके बाद आएगा टीलोफेज। तो ये चारों फेजेस जो हैं वो एम फेज के अंदर आएंगे। एम फेज में एम फेज के अलावा बाकी का जो भी पार्ट बचता है सेल साइकिल में वो सब आएगा इंटरफेज के अंदर। इसको हम बोलेंगे ये है इंटरफेज। इंटरफेज में क्या आएगा, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज, ये तीनों आएंगे इंटरफेज के अंदर। तो एक इस सेल को माइटोटिक डिवीजन करने के लिए, इस सेल की बात की जाए, इस सेल में माइटोटिक डिवीजन के लिए जो पूरा ड्यूरेशन लगता है वो लगता है 90 मिनट्स। 90 मिनट्स। इसी तरह ह्यूमन की बात की जाए, ह्यूमन सेल में माइटोसिस का जो ड्यूरेशन होता है माइटोटिक डिवीजन का होता है 24 आवर्स। इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। दिस इज द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।